अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फेजी लेक्चर में आप सबको खुशआमदीद। मैं हूँ पाकिस्तान मेडिकल कॉलेज सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाई जाएगी जो कि आपको एग्ज़ाम के हवाले से भी काफ़ी हेल्पफुल और आपके जो MD कैट है उसके हवाले से भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। असल में बहुत चीज़ें बहुत डिटेल इसमें पढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें आप सबको पढ़ाऊँ, वो चीज़ें जो आपकी बेसिक आइडिया को क्लियर कर सकें। बाकी आप और भी देख सकते हैं, बुक भी देख सकते हैं, नोट्स भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़कर आपकी बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि असल में इस टॉपिक में होता क्या है। तो पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, रिस्पायरेशन का चैप्टर था सेकेंड ईयर का, हम उसके टाइप्स पढ़ चुके हैं रिस्पायरेशन के। फिर हमने वहाँ अपर रिस्पायरेशन, फिर लोअर पढ़ा। अपर में हमने पढ़ा जी नोज़ क्या होता है, उसके फीचर क्या है, उसमें होता क्या क्या है। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले जो लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 है वो वीडियो ज़रूर देखे। अगर वो देख लिए किसी ने तो उसको फिर ये समझ आएगी, अदरवाइज़ उसको थोड़ा मुश्किल होगा। तो वो मेरे कोई 8-7 मिनट की कुछ वीडियो है, कोई 4 मिनट की है, तो वो ज़रूर देखिएगा पहले, उसके बाद आपको इस चीज़ की समझ आएगी। ओके, यहाँ अपर हम पढ़ चुके हैं। अपर के बाद जी हमने फेरिंग्स भी पढ़ा। अब आज हमने पढ़ना है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। ठीक है, पिछली बार भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं पिछली वीडियो में कि यहाँ से इस बॉर्डर से जो एबाव है, मतलब नोज़ और फेरिंग्स ये अपर में आता है, और लेरिंग्स और ट्रेकिया और हमारे पास ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल और ये चीज़ें हमारे साथ फिर आती है लोअर में। सही है, तो फिर उसमें सबसे पहले है लोअर में लेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स। फेरिंग्स में बोला था कल की वीडियो में कि पी से याद करो, पी मतलब पहले और लेरिंग्स मतलब फिर जब पहले हो गया तो नेक्स्ट जो है वो बाद में आता है। ठीक है, तो लेरिंग्स आप इससे याद करेंगे ये पी के बाद आता है। पोजीशन क्या है इसकी? पोजीशन इसकी ये है कि ट्रेकिया, नीचे ट्रेकिया है। ट्रेकिया किसको बोलते हैं आपको पता होगा, वाइंड पाइप जिसमें हवा गुजरती है। एक है यहाँ इसोफेगस जिसमें फूड होके गुजरती है नीचे, और एक होती है वाइंड पाइप जिससे हवा गुजर रही होती है। तो यहाँ पर वाइंड पाइप और फेरिंग्स के बीच में जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, लेरिंग्स। सही है, और लेरिंग्स की सबसे बड़ी पहचान क्या है, सबसे इसके बारे में हमेशा जो सवाल पूछा जाता है कि साउंड बॉक्स किसको बोलते हैं, या इसके बारे में पूछा जाता है कि लेरिंग्स का दूसरा नाम क्या है, या इसमें पूछा जाता है कि लेरिंग्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है, या इसमें पूछा जाता है कि साउंड बॉक्स कहाँ पर मौजूद होता है, तो आप कहेंगे लेरिंग्स में। तो लेरिंग्स और साउंड बॉक्स जो है ये दोनों रिलेटेड हैं। ठीक है, पढ़ते हैं पोजीशन किधर है, इंटर कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड फेरिंग्स, ये मैं बता चुका हूँ। फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में कनेक्शन है। अच्छा, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, इसमें बड़ी मशहूर बातें हैं इसके मुतालिक, बड़ी मशहूर, कि इसमें एपिग्लॉटिस होता है और ग्लॉटिस होता है। देखो मेरी एक बात याद रखो, अगर आप लेरिंग्स पढ़ रहे हैं और लेरिंग्स में आपको ये नहीं पता कि साउंड बॉक्स के बारे में क्या चीज़ है, और ये नहीं पता कि एपिग्लॉटिस क्या है, और ये नहीं पता कि ग्लॉटिस क्या है, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ नहीं पता। आपको अगर लेरिंग्स याद रखना है तो आपने 3 बातों को बहुत, यानी इसको आपने लिखना ही लिखना है। पेपर में क्वेश्चन आ रहा है तो आपने इन 3 बातों को लिखना ही लिखना है किसी भी सूरत में। ये लिखोगे तो आपको 4 नंबर होते हैं क्वेश्चन के, तो आपको 2 और 3 ये तो मिल जाने इस क्वेश्चन के। अगर आप ये चीज़ें नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब आपको इसकी समझ आई नहीं है अभी तक कि ये होता क्या है। ठीक है, तो इसमें एपिग्लॉटिस होता है। मैं समझा रहा हूँ कि एपिग्लॉटिस क्या है, और मैं समझा रहा हूँ कि ग्लॉटिस क्या है। डायग्राम यहाँ पर तो दिया हुआ है डायग्राम, ठीक है, लेकिन मैं अगर इस डायग्राम को यहाँ से, चलो इसी में समझा देता हूँ। देखो ये हमारे पास ये क्या आ रहा है ऊपर से, ये मैंने बोला कॉनिकल शेप है। कॉनिकल शेप क्या है, फेरिंग्स कॉनिकल शेप। सही है, ये आ रहा है नीचे यहाँ तक। फिर मैंने इसके 3 टाइप्स बताए थे, लेकिन यहाँ से ये बिल्कुल, ये से बिल्कुल यहाँ तक देखो, ये जो एरिया है जो मैं कर रहा हूँ इस कलर में, ये हमारे पास है जी फेरिंग्स। सही है, इसके नीचे जो शुरू हो रहा है देखो यहाँ से लेकर
अगर मैं इसको दूसरा कलर करूँ, यहाँ से भाई मेरे यहाँ तक ये जो एरिया है ये, इस एरिया को बोलते हैं लैरिंक्स। तो इस एरिया में देखो, आप गौर से इसको देखो, यहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन की हुई है कि एक नीचे से आ रहा है ये हमारे पास है ट्रेकिया, सही है। एक इसके ऊपर बिल्कुल इसका एंड है, इस जगह को बिल्कुल, यानी ट्रेकिया का जो टॉप है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। ऊपर से कार्टिलेज बना हुआ है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये जो ब्रिज टाइप का निकला हुआ एरिया है इसको बोलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, मज़े की बात है। इसका फंक्शन ये है कि जब देखो ऊपर से हवा आ रही है, मतलब एयर पास हो रहा है, हम तो वो यहाँ से आके एयर यहाँ से अंदर होके जाती है, क्योंकि एयर तो लाइट होता है ना। तो इसके देखो ये एयर है, ऊपर से आया, सही है। यहाँ आपको मैं इसको मैं ऐसे करके आपको समझाऊँ। ऊपर से एयर आया, देखो यहाँ पर उसने, ये यहाँ से बंद होता है, यहाँ एयर यहाँ से पास हुआ और इसके नीचे से होके गुजरा और ट्रेकिया में चला गया। एक बात याद रखना, एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कहीं भी कि एसोफेगस और ट्रेकिया की पोजीशन। तो आप कहेंगे, एमसीक्यूज़ में ऐसा आता है कि एसोफेगस प्रेजेंट डोर्सली या वेंट्रली। तो आप कहोगे कि जो पीछे बैकबोन की तरफ होता है वो एसोफेगस है, जिसमें फूड जाता है। और जो फ्रंट की तरफ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ये आता है भाई, इसको जहन में रखो यहाँ से क्लियर करके, कि जाता है कहीं भी पूछा जाता है। एसोफेगस आपने ये क्लियर करना है कि एसोफेगस पीछे होता है, बैकबोन की तरफ होता है। और ट्रेकिया जो है, कई बार एमसीक्यूज़ मेरे नज़रों से गुजरा है, और ये जो ट्रेकिया है ये फ्रंट पे होती है, डोर्सली और वेंट्रली, ठीक है। एयर यहाँ से पास होगा एयर, तो उसने आके यहीं ट्रेकिया में जाना है ना, एसोफेगस में थोड़ा ही जाना है। तो यहाँ पर देखो ये एपिग्लॉटिस है। मैं आपको एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस में डिफरेंस समझा रहा हूँ, इसका फंक्शन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये होता है एपिग्लॉटिस, और इसके नीचे आराम से एयर गुजरे, क्योंकि एयर का तो प्रेशर नहीं होता ना। लेकिन जब बोलस आता, मतलब जो हम नवाला निगल लेते हैं और वो यहाँ से आके फेरिंग्स में आ जाता है, और जब वो आता है देखो, वो तो बड़ा मास होता है ना, टोस शेप, तो वो जब यहाँ पर पड़ता है तो अब इसका फंक्शन क्या है कि ये यहाँ से नीचे हो जाता है, ये यहाँ से बिल्कुल नीचे होगा, इसका ये सिर बिल्कुल नीचे आएगा। और जब ये सर इसका नीचे आ जाता है तो फिर ये देखो बिल्कुल क्लोज़ हो जाती है, और ये क्लोज़ हुआ तो ये यहाँ से फूड अपने रास्ते पे यूं ही चलता है, फूड अपने रास्ते पे, और जो ट्रेकिया है वो क्लोज़ हो जाता है, जैसा कि मैं आपको अभी इस क्लिप में सिखा रहा हूँ, देखो। अब देखिए, अब ये सामने नज़र आ रहा है बिल्कुल, ये पीछे ऊपर से बोलस आया, एपिग्लॉटिस नीचे फोल्ड होने जा रहा है, देखो। और ये बोलस गुजर गया, वो ट्रेकिया बंद है, देखो ब्लैक डॉट में, ये वो दोबारा वापस क्लोज हो गया। अब यहाँ से एयर के लिए रास्ता खुल गया। एक बार फिर देखो, बोलस आया, एपिग्लॉटिस बंद हो गया और रास्ता क्लोज हो गया, और वो एसोफेगस में चला गया। अब दोबारा एपिग्लॉटिस ऊपर हुआ और नीचे से एयर के लिए रास्ता खुल गया। अच्छा, वीडियो में आपने देख लिया क्लिप में कि कैसे बोलस आया, इसको क्लोज़ किया। तो जो चीज़ प्रोटेक्ट करता है इस बोलस को ट्रेकिया में जाने से, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपी का मतलब होता है साइंटिफिकल वर्ड में एबाव, ठीक है। और ग्लॉटिस का मतलब ग्लॉटिस तो है, ये खुद है, तो एपी मतलब जो ग्लॉटिस के ऊपर होता है उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, सही है। और ये करता क्या है, ये प्रोटेक्शन करता है कि फूड जो है वो ट्रेकिया में ना चला जाए। अगर कभी कभार पानी पी लेता है बंदा जल्दी में, और बंदे को खांसी हो जाती है बहुत ज़ोर से, उसका मतलब होता है कुछ चींटे जो है वो यहाँ से अंदर चली गई जल्दी में, लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन उसको वापस धकेलता है खांसी के थ्रू
कि वो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि कुछ भी अगर लंग में एंटर होता है ना तो वो डेथ काज कर सकती है, वो बड़ी परेशानी बना सकती है। तो इसलिए ये एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करना बोलस का ट्रेकिया में जाने से। जहन में एक बार वीडियो को स्टॉप करके रिवाइज करो कि इसका फंक्शन क्या है। ओके, हो गया, फंक्शन रिवाइज हो गया। तो अब लेरिंग्स दोबारा सुनो। ये लेरिंग्स हुआ, लेरिंग्स में की पोजीशन क्या है, ये फेरिंग्स और ट्रेकिया के दरमियान होता है, सही है। तो फिर इसके पार्ट्स क्या है, इसमें एपिग्लॉटिस है, ग्लॉटिस है, अच्छा कार्टिलेज और मसल्स, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप एमबीबीएस में आओगे आगे अल्लाह करे, वहाँ पर तुम लोग पढ़ोगे फिर कि इसमें इसकी बड़ी डिटेल है, हेड एंड नेक पोर्शन में इसकी बड़ी डिटेल है। जो लेरिंग्स है ना, इसके मसल्स है, इसके कार्टिलेज, एक एक के नाम 3 बेसिक कार्टिलेज। अब उस डिटेल में जाते नहीं क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत उसकी है ही नहीं, जब आगे आओगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर आप इतना सीखो कि एपिग्लॉटिस क्या होता है, ग्लॉटिस क्या होता है, और इसमें कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट होता है, फिर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और साउंड बॉक्स। ये सारे कंसेप्ट आप क्लियर हो गई तो आपको लेरिंग्स आ गया, इसके अलावा कुछ नहीं।